अगर तुम ब्रेकर ब्लॉक को इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक समझते हो तो तुम कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली गलत समझ रहे हो, क्योंकि आईसीटी ने तो कभी भी ब्रेकर को इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहा। ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करना एक आर्ट है। आर्ट नहीं, एनालिसिस है। 90% ट्रेडर्स ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करते हुए इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर देते हैं। वैलिड ब्रेकर मस्ट हैव 2 लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी, और बिगिनर्स यहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि तुम्हें बेसिक्स का ही नहीं पता। और इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप वो फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूं कि कैसे मैंने ब्रेकर ब्लॉक का परफेक्ट सेटअप कैच किया और मार्केट ने एग्जैक्टली वही फॉलो किया। जस्ट अ सेकंड, ब्रेकर को ट्रेड करने से पहले क्या तुम्हें पता है बुलिश और बेरिश ब्रेकर ब्लॉक की फॉर्मेशन क्या है? यूनिकॉर्न मॉडल एक ऐसा सेटअप जो ब्रेकर के साथ अलाइन हो तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स क्रिएट करता है। सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक क्यों कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करें इनवैलिड ब्रेकर को ताकि तुम फेक सेटअप से बच सको। प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है। देखो यहाँ प्राइस ने लो बनाया, फिर हाई बनाया। अब प्राइस ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया और एक लोअर लो बनाया। ये फर्स्ट स्टेप है ब्रेकर को आइडेंटिफाई करने का। और प्राइस ने हायर हाई बनाकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक की परफेक्ट फॉर्मेशन है। लो हाई, लोअर लो, हायर हाई। इस लो और हाई के दरमियान ये जो अप क्लोज कैंडल्स हैं यही बुलिश ब्रेकर है। जब प्राइस वापस इस एरिया की तरफ रिट्रेस करेगी तो ये एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। ये हमारे पास जीबीपी यूएसडीटी का चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखो प्राइस ने यहां लो बनाया, फिर हाई बनाया, देन लोअर लो बनाया जिसने इस प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था ब्रेकर को आइडेंटिफाई करने का। लेकिन ये ब्रेकर तब वैलिड होगा अगर प्राइस हायर हाई बनाकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। तो यहां प्राइस ने हायर हाई बनाकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। इस लो और हाई के दरमियान ये अप क्लोज कैंडल्स बुलिश ब्रेकर हैं। जैसे ही प्राइस इस जोन की तरफ रिट्रेस करेगी ये एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। देखो यहां हमारे पास स्विंग हाई है। प्राइस ने यहां रिट्रेस किया और एक लो बनाया। अब प्राइस ने हायर हाई बनाकर प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया। अकॉर्डिंग टू यूनिकॉर्न मॉडल स्मार्ट मनी यही लिक्विडिटी टारगेट करता है। और फिर प्राइस ने लोअर लो बनाया जिससे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। इस लो और हाई के दरमियान ये डाउन क्लोज कैंडल हमारा बेरिश ब्रेकर है। अब बेरिश ब्रेकर को देखते हैं बट थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे। प्राइस यहाँ अप ट्रेंड में है। प्राइस ने हाई बनाया, फिर लो बनाया, देन हायर हाई बनाया जिसने इस प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब आप कहोगे ये तो अप ट्रेंड की फॉर्मेशन है, प्राइस हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। लेकिन क्या हो अगर प्राइस यहाँ लोअर लो बना दे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। इस हाई और लो के दरमियान ये डाउन क्लोज कैंडल्स बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है जो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेंगी। तुमने बुलिश और बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को तो समझ लिया, लेकिन एक और क्रिटिकल चीज है जो कि मोस्टली न्यू ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक मस्ट हैव 2 लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी। ब्रेकर ब्लॉक तभी वैलिड होता है जब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों लिक्विडिटी एग्जिस्ट करें और अलाइन हो। यही वो स्मार्ट मनी ट्रैप है कि न्यू ट्रेडर्स अक्सर गलत एंट्री ले लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ कैंडलस्टिक्स या ब्रेकर ब्लॉक जोन को देखकर ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी को इग्नोर कर देते हैं। अभी तक जो तुमने सीखा वो सिर्फ थ्योरी थी। रियल मनी एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट होती है। अब आप मुझे बताओ ये हमारे पास कौन से ब्रेकर की फॉर्मेशन है? लो बना, फिर हाई, लिक्विडिटी स्वीप हुई क्रिएटिंग अ लोअर लो, और उसके बाद मार्केट ने हायर हाई बनाकर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। वेरी गुड, ये हमारे पास बुलिश ब्रेकर की फॉर्मेशन है। इसी के साथ अगर तुम नोटिस करो यहाँ एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी है। और जब बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बुलिश फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप करता है तो ये आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल की फॉर्मेशन है जिसमें हम 2 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ट्रेड करते हैं। और इसे ट्रेड करने के लिए मैं 4 चीजें कंफर्म करता हूं: ट्रेंड डायरेक्शन, लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग विद ब्रेकर ब्लॉक जो कि आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल है। जब ये 4 चीजें अलाइन हो जाती हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्रिएट होता है। हियर वी आर ऑन ओवर नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमारे पास बेरिश ब्रेकर है। हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो। इस हाई और लो के दरमियान ये डाउन क्लोज कैंडल्स बेरिश ब्रेकर है। और अगर आप यहां पर देखो तो ये हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी है जो ब्रेकर के साथ ओवरलैप कर रहा है। जब बेरिश ब्रेकर बेरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप करता है तो ये आईसीटी बेरिश यूनिकॉर्न मॉडल है जहां हम 2 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ट्रेड करते हैं। एंड यू कैन सी हियर हाउ प्राइस रिएक्ट ऑन दीज लेवल्स।
तो जिगर नेक्स्ट एग्जांपल पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक और मजे की चीज दिखाता हूँ। ये हमारी प्रीवियस एग्जांपल है जहां तुमने बेरिश ब्रेकर को मार्क करना सीखा था। नाउ पॉज द वीडियो और देखो क्या यहाँ तुम्हें यूनिकॉर्न मॉडल की कंफर्मेशन मिली। दिस बेरिश फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप विद आवर बेरिश ब्रेकर ब्लॉक, जिसने तुम्हारी प्रेडिक्शन के विन रेट को और इंक्रीज कर दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर के माइंड में होता है। ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? ऑर्डर ब्लॉक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, ब्रेकर ब्लॉक ट्रेंड को रिवर्स करता है। तो चलो चार्ट्स पर देखते हैं कि कैसे एक ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर बनता है, ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड से परमानेंटली क्लियर हो जाए। ये समझना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर्स यहीं पर ट्रैप होते हैं। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा कि कैसे ऑर्डर ब्लॉक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और ब्रेकर ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। अब ध्यान से देखो, प्राइस ने यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया। अगर तुमने ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा ये ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यूएशन फेज है। जब प्राइस इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल को स्वीप करती है तो तुम वेट करते हो कि जिस कैंडल या सीरीज ऑफ कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है प्राइस उससे ऊपर क्लोज करे। यहाँ प्राइस ने इससे ऊपर क्लोज कर दिया, लेकिन इसे मैं अभी ट्रेड नहीं करूंगा, बल्कि कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि कहीं ये स्मार्ट मनी ट्रैप तो नहीं। एंड यू कैन सी हियर प्राइस रिट्रेस एंड क्लोज अबव दीज कैंडल्स। तो ये हमारे पास वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जिसके साथ बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी है। तो मैं यहां से एंट्री लूंगा फॉर 2R और मेरा एसएल होगा इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे। आगे देखते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, बट फॉर मी ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इसने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, तो इसे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगर तुम यहां से देखो तो प्राइस ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया और डाइव इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप। मैं वेट करूंगा कि प्राइस इन डाउन क्लोज कैंडल से ऊपर क्लोज करे, तो मैं इसके रीटेस्ट पर एंट्री लूंगा फॉर 2R और मेरा एसएल होगा इस लो के नीचे। यहां प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया एंड क्लोज अबव दी सीरीज ऑफ कैंडल। और अगर तुम देखो तो यहां फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मैं यहां से एंट्री लूंगा। एंड सो ऑन प्राइस ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रही थी, लेकिन यहां क्या हुआ? प्राइस ने यहां ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ही नहीं किया। बेस्ट केस सिनेरियो क्या था? प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करती और हायर हाई बनाती, लेकिन यहां लोअर लो बनाकर प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। ये हमारे पास बेरिश ब्रेकर की फॉर्मेशन है। एंड देयर वी हैव अ बेरिश फेयर वैल्यू गैप आल्सो। जब बेरिश ब्रेकर बेरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन होता है तो हमारे पास कौन से मॉडल की फॉर्मेशन होती है? नाउ वन मोर थिंग जो तुम मुझे बताओगे कि तुम इस ब्रेकर को इसी कैंडल पर ट्रेड करते या वेट करोगे कि प्राइस इस कैंडल से नीचे क्लोज करे जिसने ब्रेकर को रीटेस्ट किया है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का, जिस पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। प्राइस ने यहां इससे नीचे क्लोज कर दिया, तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लूंगा और मेरा एसएल होगा ब्रेकर से ऊपर। हर ब्रेकर ब्लॉक असल में एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन हर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर नहीं बनता। यह कॉन्सेप्ट जितना इजी करके मैंने तुम्हें समझा दिया है, आई होप इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। तुमने इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को तो समझ लिया, लेकिन अगर तुम्हें इनवैलिड ब्रेकर का ही नहीं पता तो तुम अपने विन रेट को कैसे इंक्रीज करोगे? आओ एग्जांपल से समझते हैं। हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, ये बेरिश ब्रेकर है, तो मैं इसके रीटेस्ट पर एंट्री लूंगा फॉर 2R और मेरा एसएल होगा ब्रेकर के ऊपर। और यहां मार्केट ने मेरा एसएल ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉस इज आल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। हम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिस्क को जरूर मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, मैंने यहां क्या गलती की है? मैंने पैटर्न को देखकर ट्रेड किया, लिक्विडिटी को इग्नोर कर दिया। अगर तुम 4 आवर टाइम फ्रेम पर देखो तो हेयर वी हैव हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप। और यहां तुम्हें थर्ड मिस्टेक पता चली, मैंने हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड किया। और अगर तुम यहां पर देखो तो दिस ब्रेकर अलाइन विद हायर टाइम फ्रेम की लेवल। हाई बना फिर लो बना, स्वीप्स द इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बोथ ऑफ द लिक्विडिटीज एंड डिस्प्लेस्ड बिलो दिस सीरीज ऑफ कैंडल। तो ये वैलिड ब्रेकर है। I hope this video adds the value in your trading journey. See you in the next video.